खबर हरियाणा रेवाड़ी से। पूर्व की सरकारों ने क्यों नहीं निकाला एसवाईएल का हल, क्यों मौन हो जाते हैं प्रधानमंत्री एसवाईएल के मुद्दे पर, अनुराग ढांढा। अब खबर विस्तार से। आपकी बदलाव यात्रा आज चौथे दिन रेवाड़ी पहुंची, जहां लोगों ने जमकर उसका स्वागत किया। आपकी इस बदलाव यात्रा का इस मौके पर आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांढा ने जमकर निशाना साधा। मौजूदा भाजपा सरकार और पूर्व की कांग्रेस सरकार पर कहा, आपकी इस बदलाव यात्रा को हर जगह भारी जनसमर्थन मिल रहा है, जिसे देख भाजपा बौखलाहट में यात्रा के खिलाफ वीडियो जारी कर रही है। आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांढा ने हरियाणा के बेरोजगारों को इजरायल भेजने के मुख्यमंत्री के बयान की आलोचना करते हुए कहा, प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने में असमर्थ रही है सरकार। इजरायल भेजने का फैसला दिखता है भाजपा सरकार की नाकामी। बेरोजगारों को चलते युद्ध में झोंकना चाहती है मनोहर सरकार। एसवाईएल का हरियाणा के हिस्से का पानी मिलने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, पूर्व की सरकारों ने क्यों नहीं निकाला एसवाईएल का हल, क्यों मौन हो जाते हैं प्रधानमंत्री एसवाईएल मुद्दे पर, सभी को जरूरत का मिलना चाहिए पानी। उन्होंने कहा, बहुमत की सरकार आने पर किया जाएगा एसवाईएल का समाधान। प्रदेश में आप पार्टी का जन आधार न होने के सवाल पर कहा, दिल्ली में कांग्रेस का नहीं टूट रहा जीरो, भाजपा का दिल्ली और पंजाब में क्या हर्ष हुआ जानती है जनता। प्रदेश में 57 वर्षों में रही सरकारों ने जनता को नहीं दी मूलभूत सुविधाएं। दिल्ली में भ्रष्टाचार पर हुई मंत्रियों की गिरफ्तारी पर कहा, भाजपा बताएं आखिर कांग्रेस का नेता क्यों नहीं होते गिरफ्तार। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी की जा रही है तैयारी। राज बदलने पर बताएंगे भाजपा ने कितना किया भ्रष्टाचार। संगठन के बूते वर्ष 2024 में प्रदेश में बनाएंगे बहुमत से सरकार। सीधे मुकाबले में भी भाजपा को नहीं हरा पाई कांग्रेस। विश्राम गृह में पत्रकारों से कर रहे थे बात। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एवीपी से। सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक तरफा बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएंगे। लोकसभा सीटों पर भी 10 की 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी मजबूत तैयारी कर रही है। उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन की आपस में बातचीत करेगी, कहां सीट शेयरिंग होगी कहां नहीं होगी, अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। जैसे ही वो निर्णय होगा हम उसके अनुरूप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी बदलाव यात्रा का आज चौथा दिन है और पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से ज़बरदस्त समर्थन आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा को पूरे प्रदेश में मिला है, उससे सरकार में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और कल भारतीय जनता पार्टी ने एक आधिकारिक वीडियो जारी किया अपने हैंडल से, जिसमें वो हमारी बदलाव यात्रा को टारगेट कर रहे थे। इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार के पास भी ग्राउंड रिपोर्ट है कि आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा के साथ लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा को ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। और ये बदलाव यात्रा किस चीज़ के लिए? हम बार बार कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन तो हरियाणा में 57 सालों में बहुत हुए, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। बिजली की, पानी की, स्कूल की, अस्पताल की व्यवस्था कभी भी दुरुस्त नहीं हुई। मैंने कल भी ये कहा था कि एक एम्स की घोषणा, यहाँ पर पता नहीं कितने साल बीत गए उस घोषणा को। प्रधानमंत्री जी को एक ईंट रखने के लिए समय नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं एम्स के लेवल की जो होनी चाहिए, वो यहाँ के लोगों को आज भी उपलब्ध नहीं है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि इतने सालों में स्पेशलाइजेशन की कमी की वजह से जिन लोगों की जानें गई, इस पूरे इलाके को जो नुकसान हुआ, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास अपने लोगों के लिए इतना समय भी नहीं है कि एक घोषित हुई योजना के ऊपर वो ईंट रखने के लिए, एक पत्थर रखने के लिए नींव का अपना समय निकाल सके, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल सके? ये सारे प्रश्न इलाके के लोगों के सामने हैं और लोग इस बात से बुरी तरह से त्रस्त हैं कि यहाँ की साउथ हरियाणा की पूरी राजनीति, अहिरवाल की पूरी राजनीति 2 परिवारों के बीच में और 2 पार्टियों के बीच में पिस करके रह गई। अब लोग उस चंगुल से बाहर आना चाहते हैं और बदलाव का रास्ता चुनना चाहते हैं। इसलिए बदलाव यात्रा को जबरदस्त तरीके से हर जगह पर समर्थन मिल रहा है। सभी नेताओं से जुड़ने चाहिए थे पार्टी के साथ, उतने कार्यकर्ता भी जुड़ नहीं पाए। इसके लिए क्या कुछ योजनाएं होंगी आगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक बहुत मजबूत संगठन पूरे हरियाणा के अंदर तैयार हो चुका है।
हर गांव के अंदर 21 मेंबर की कमेटी और ग्राम सचिव हम नियुक्त कर चुके हैं। पूरे प्रदेश के 11,000 पदाधिकारियों का अनाउंसमेंट हम कर चुके हैं। मैं तो चुनौती देता हूं, आप जिस भी पार्टी का संगठन आप मानते हैं कि मजबूत है, उसके नेता को मेरे साथ मंच पे खड़ा कीजिए। एक गांव का नाम आप बोलिएगा, किसी भी गांव का नाम, उसमें 21 लोगों के नाम अपनी पार्टी के मैं गिनवाऊंगा और कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपने 21 लोगों के नाम गिनवाएं। आज के दिन में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की टक्कर का संगठन किसी पार्टी के पास नहीं है। इसी संगठन के बूते पर हम हरियाणा के अंदर एक तरफा बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं 2024 के। 3 राज्यों में चुनाव हुए सर, बीजेपी का अच्छी जीत भी मिली है। आप कह रही है तो 2000 का ट्रेलर था। देखिए, 3 राज्यों के जो चुनाव हैं उनके रिजल्ट से एक चीज बहुत स्पष्ट होती है कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना। सीधे मुकाबले में जहां पे किसी सब सहयोगी दलों ने विड्रॉ कर लिया, एक तरीके से पूरा मौका दिया कांग्रेस पार्टी को कि आप सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे दीजिए, लेकिन सीधे मुकाबले में भी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाई। इससे लोगों का विश्वास टूट गया। हरियाणा के अंदर भी उसी दिन चर्चा शुरू हो गई कि यार कांग्रेस के बस की नहीं है। 2 बार हरियाणा में कोशिश कर चुके हैं। अब बिल्कुल सीधा सीधा मुकाबला था, जीतने के लक्षण थे, सारे लोग कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी इन 3 प्रदेशों में, उसके बावजूद हार गए। इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व की कमी है, संगठन की कमी है और विचारधारा की कमी है, जिसकी वजह से कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाती। लोगों को यह विश्वास है कि आम आदमी पार्टी जहां भी गंभीरता से चुनाव लड़ती है, जैसे हमने दिल्ली के अंदर लड़ा तो 2-2 बार बीजेपी को हराया, अमित शाह जी ने भी पर्चे बांटे, मोदी जी ने भी प्रचार किया, उसके बावजूद हराया। एमसीडी में 15 साल पुरानी उनकी सरकार को हराया। गुजरात के अंदर जब हमने मजबूती से टक्कर दी तो 41 लाख वोट उनके घर में घुस के लेके आए। तो इससे लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास वो रणनीति भी है, नेतृत्व भी है, जिसके जरिए हम बीजेपी को मुकाबला भी कर सकते हैं और हरा भी सकते हैं। इसलिए हरियाणा में लोग अब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जो भी लोग बीजेपी को सत्ता से हरियाणा में हटाना चाहते हैं, मैं उन सब से अपील करता हूं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा भी सकती है, सत्ता से हटा भी सकती है। आप सब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए, आम आदमी पार्टी को मजबूत कीजिए। ठीक है सर। में सुरक्षा की सेल को लेकर राहुल ने कहा, अखिलेश ने कहा कि इसके पीछे बेरोजगारी एक बहुत बड़ी वजह है। आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी ये स्पष्ट किया है कि हमको ये सोचना होगा कि ऐसा क्यों होता है कि संसद पे 2 ही बार हमला हुआ इतिहास में और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये तो कहते हैं कि देश को बहुत सुरक्षित कर दिया, देश की सुरक्षा पे तो 56 इंच का सीना बताने लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। इसका मतलब उनके सुरक्षा के जो दावे किए जाते हैं, संसद वो जगह है जहां पे पूरा लोकतंत्र बैठता है देश का, जहां पे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं देश के, अगर वहां पर इस तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, उसके कारण क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, वो अलग विषय है। लेकिन सबसे पहले इस चीज पे सोचना चाहिए कि ये सिक्योरिटी ब्रीच अगर संसद में हो सकता है जहां पर सभी चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, इसका मतलब देश की सुरक्षा सही हाथों में नहीं है। इसका मतलब देश में जो सरकार है वो देश के लोगों को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है पूरी तरह से। ये तो भगवान भरोसे चल रही है देश की सुरक्षा। इसका मतलब तो ऐसा ही नजर आता है। आप सीमाओं को सुरक्षित रखने की बात करते हैं और जब संसद में, जहां पे बिल्कुल दिल्ली में सबसे सुरक्षित जगह पे जहां संसद मौजूद है, वहां पर आप सुरक्षा पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरते हैं, तो ये मोदी सरकार की तैयारियों पर, मोदी सरकार की देश की सुरक्षा के प्रति, देश के लोगों की सुरक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदार रवैये पर सवाल खड़े करता है। अलावा में एक और विषय है जिस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आजकल ये कह रहे हैं कि 10,000 हरियाणा के युवाओं को इजराइल भेजा जाएगा रोजगार के लिए। एक तरफ पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार है जो विदेशों में गए हुए युवाओं को मौका दे रही है कि आप देश में, अपने ही देश में रह करके सरकारी नौकरी करके अपना घर चला सकते हैं, और एक तरफ हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हरियाणा के अंदर युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से असमर्थ रही है और अब हरियाणा के युवाओं को चलते हुए युद्ध के बीच में, युद्ध की आग में झोंकने की तैयारी कर रही है। ये सरासर भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी दिखाता है कि वो देश के अंदर रोजगार पैदा करने में, हरियाणा में रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। इसलिए हरियाणा के युवाओं को चलते युद्ध में झोंकना चाहते हैं, ऐसी जगह पर भेजना चाहते हैं जहां पर इस वक्त लड़ाई चल रही है, जहां पर इस वक्त अस्थिरता का माहौल है, जहां बाकी सभी देशों के जो कर्मचारी हैं वो छोड़ करके चले गए उस इलाके को। ऐसी जगह पर हरियाणा के युवाओं को धकेलना चाहते हैं। इसकी बजाय खट्टर साहब को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे इन युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा में रोजगार दिया। सर, आपके संज्ञान में हुआ कि सरकार ने कहा था कि 70%
जो स्थानीय युवा हैं, स्थानीय रोजगारों में उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन आज भी बावल है, दिवाड़ी है, धारवाड़ है, यहाँ स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। देखिए, बात तो 75% की हुई थी इस सरकार में, लेकिन वो 75% से भी ज़्यादा झूठ साबित हुआ। मैंने इसलिए बार बार ये कहा है कि वादे करने और उनको निभाने में फ़र्क है। आजकल तो भारतीय जनता पार्टी भी अरविंद केजरीवाल जी की नकल करके गारंटी देने में लगी हुई है। कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी देते हैं, लेकिन उन गारंटी में से कितनी लागू होंगी ये समय बताएगा। आज तक का जो इतिहास है वो तो ये है कि ना 15 लाख का वादा पूरा हुआ, ना 2 करोड़ रोजगार का वादा पूरा हुआ, और ना ही बाकी सब वादे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए वो पूरे हुए। एक सवाल ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि राजस्थान में 450 रुपये का सिलेंडर देंगे, उनके मैनिफेस्टो में था कि सरकार बनेगी। तो अब वहाँ सरकार बन गई है, वहाँ के लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं 450 रुपये के सिलेंडर का। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर राजस्थान के गरीब को 450 में सिलेंडर मिल सकता है, तो हरियाणा के गरीब को 450 रुपये में सिलेंडर क्यों नहीं मिल सकता, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 साल से सरकार है, और राजस्थान में तो अभी अभी उनकी सरकार आई है। दूसरी तरफ राजस्थान में ये कह रहे हैं 2700 रुपये में गेहूँ खरीदेंगे राजस्थान के किसान का इस बार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के किसान की ज़रूरत नहीं है क्या? हरियाणा के किसान का गेहूँ 2750 रुपये में जो ये राजस्थान में रेट दे रहे हैं, उसमें हरियाणा के किसान का गेहूं क्यों नहीं खरीदती भारतीय जनता पार्टी? ये तमाम सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं, उनके काम करने के तरीके पर सवाल खड़े। जब हम SYL के मुद्दे पर बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाना चाहिए उन सभी पार्टियों से जिन्होंने 57 साल तक इस मुद्दे के ऊपर राजनीति की है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे 2-3 मौके आए जब कांग्रेस पार्टी की केंद्र में भी सरकार थी, पंजाब में भी सरकार थी और हरियाणा में भी सरकार थी, क्यों नहीं हुआ इस मुद्दे का समाधान? तीनों जगह एक ही पार्टी के लोग बैठे हुए थे। ऐसा भी मौका आया 2016 में, लेटेस्ट मौका था, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी और पंजाब में अकाली दल के साथ मिलके सरकार बनाई हुई थी भारतीय जनता पार्टी ने। क्यों नहीं किया इस मुद्दे का समाधान? अब तो पंजाब के 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी हरियाणा के अंदर रैली में बोल के गए थे कि पाकिस्तान में हमारे हक का पानी बह के जा रहा है, पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, और मोदी जी इस पानी को रोकेंगे। उन्होंने भरी सभा में कहा था मोदी इस पानी को रोकेगा, 70 साल से बह के जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 साल से मोदी जी विदेश यात्रा में व्यस्त है या सो रहे हैं? वो पानी रोक करके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान को क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं। जब घर में बच्चों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो पिता उसका फैसला कराता है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस मुद्दे पर मुंह मोड़ लेते हैं। जब भी इस पे बैठक होती है प्रधानमंत्री मोदी कभी उसमें हिस्सा नहीं लेते। जब भी इस मुद्दे पे बात होती है प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साध लेते हैं। अगर किसी भी राज्य को पानी की जरूरत है, किसी भी राज्य में पानी की कमी है, उसको पानी उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में पानी बह के जाता रहे दुश्मन देश में, और हमारे अपने भाइयों को, हमारे अपने प्रदेश के लोगों को पानी नहीं मिले, ये सबसे गलत नीति है। ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। पंजाब में तो आपकी सरकार है, आप प्रयास क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार रह चुकी तब प्रयास नहीं किए, तो पहला सवाल उनसे बनता है, जब आम आदमी पार्टी के पास ऐसा मौका आएगा कि सभी जगह पे हमारी सरकार और हमारे नेताओं को आपस में बैठ के बात करनी हो, तो हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे समाधान में। हम गूढ़ समस्याओं का पहले भी, आप दिल्ली में उदाहरण देख लीजिए, ये कहते थे बीजेपी के नेता ऑन रिकॉर्ड कहते थे कि ये कूड़े के ढेर कभी खत्म नहीं हो सकते दिल्ली के अंदर। हमने कहा खत्म हो सकते हैं और हमने करके दिखाए हैं। अभी हमारी MCD में सरकार आए हुए 5-6 महीने हुए, उसके अंदर ही हमने दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर खत्म करके दिखा दिए। ये बोले सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो सकते, हमने करके दिखा दिए। ये बोले दिल्ली में पानी की समस्या सुलझ नहीं सकती, हमने सुलझा के दिखा दी। हर एक गली में वहाँ पे पानी पहुँचा दिया, पीने का पानी पहुँचा दिया। तो गूढ़ समस्याओं का समाधान हो सकता है अगर आपकी नीयत हो। मैं ये कहना चाहता हूँ पिछले 57 साल में न कांग्रेस की, न भारतीय जनता पार्टी की SYL के मुद्दे को सुलझाने की कभी नीयत ही नहीं है। तो 3 राज्यों में सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप सहमत हैं कि हरियाणा का हिस्सा है SYL, आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते? देखिए, आपने प्रश्न पूछा और मैंने बहुत विस्तार से इसका उत्तर दे दिया कि इन सभी प्रश्नों में सबसे पहले जवाबदेही उन पार्टियों की है जिन्होंने 57 साल तक इन मुद्दों को बना करके रखा। सर, आप बदलाव की बात कर रहे हैं तो बदलाव तो आपसे ही शुरू होगा। जो उन्होंने किया वो तो हो चुका है। आप क्या, आपकी पार्टी इसका समर्थन करती है या नहीं करती? मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि जब भी हम इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, ये गूढ़ राजनीतिक प्रश्न है और इनका समाधान बहुत व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है।
और जब भी आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा हम इसका पूर्ण समाधान करेंगे। और सभी को, हमारा ये मानना है कि सभी को उनकी ज़रूरत का पानी मिलना चाहिए। पंजाब को भी मिलना चाहिए, हरियाणा को भी मिलना चाहिए, राजस्थान को भी मिलना चाहिए। हमारे ही भाई हैं देशवासी। इन्होंने 57 साल में किया क्या है? इन्होंने 57 साल में किया, हरियाणा को राजस्थान से लड़ा दो, हरियाणा को पंजाब से लड़ा दो, किसान को किसान से लड़ा दो, व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ा दो। लेकिन पाकिस्तान में जो पानी बह के जा रहा है उस पर मौन साध लेते हैं। क्यों नहीं आज तक वो जो ज़्यादा पानी बह के जा रहा है वहाँ पे उसको रोक के क्यों नहीं दिया जा रहा? पंजाब को भी दो, हरियाणा को भी दो, राजस्थान को भी दो, दिल्ली को भी दो, क्यों नहीं दोगे? जहां पे भी हमारे किसी भी देशवासी को पानी की कमी है, कोई भी प्यासा है, उसकी प्यास बुझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। बदलाव यात्रा लेके जा रहे हैं विपक्ष और कांग्रेस और सत्ता पक्ष कहता है कि दिल्ली और पंजाब की परिस्थिति अलग थी, हरियाणा में आपका कोई जनाधार नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको? ये कौन कहते हैं जनाधार नहीं है? ये सत्ता पक्ष और कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहते हैं। जो सत्ता पक्ष वाले ये बात कहते हैं कि हमारा कोई जनाधार नहीं है, उनका दिल्ली के अंदर क्या हाल है वो आप देख सकते हैं। जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि हमारा यहाँ कोई जनाधार नहीं है, वो भूपेंद्र हुड्डा जी और उनके बेटे का चुनाव में क्या हाल हुआ था लोकसभा चुनाव में, वो आपके सामने इतिहास में दर्ज है। और दिल्ली के अंदर उनकी क्या गति हुई, जीरो टूट नहीं रहा उनसे दिल्ली के अंदर। और पंजाब के अंदर क्या गति हुई वो आप सब ने देखा। ज़रूरतें पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी की एक जैसी है। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में किसी व्यक्ति को बिजली नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता हरियाणा में किसी व्यक्ति को घर घर पीने का पानी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि स्कूल और अस्पताल नहीं चाहिए हरियाणा के लोगों को। ये मूलभूत ज़रूरतें हैं। और लोगों ने ये देखा है कि पिछले 75 साल में पूरे देश में और पिछले 57 साल में हरियाणा के अंदर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, वो ये मूलभूत सुविधाएं देने में विफल रहे हैं पूरी तरह से। इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए लोग बदलाव के साथ जुड़ना नेता चाहते हैं। कहते हैं कि पार्टी का जो भ्रष्टाचार का जो नारा था आपके, तो दिल्ली में आपके और पंजाब में कई मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। तो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है आपका वो गौण है। देखिए, देश में पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कभी आपने सुना कि राहुल गांधी गिरफ्तार हो रहे हैं, कभी आपने सुना सोनिया गांधी गिरफ्तार हो रही हैं, कभी आपने सुना भूपेंद्र हुड्डा गिरफ्तार हो रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला गिरफ्तार? कांग्रेस के नेता गिरफ्तार क्यों नहीं होते भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? आम आदमी पार्टी के नेताओं को पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, अब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार करेंगे। और एक ही केस जिसका कोई सबूत नहीं, जिस केस का जिसमें 100 से ज्यादा रेड कर चुके हैं, आज तक 100 रुपए भी काला धन बरामद नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया जी के लॉकर से एक झुंझुना मिला था, ईडी उसी को बजाती रहती है हर जगह पे। और कोर्ट के अंदर इनको बार बार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है। आज तक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में यह नहीं कहा होगा 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करो। मनीष सिसोदिया जी के केस में उन्होंने ये कहा कि आपने ड्रामा कर रखा है, आप 5 साल तक चलाते रहोगे इन केसेस को, 500 आपने गवाह बना लिए, 6 महीने के अंदर सारी सुनवाई पूरी करो ताकि हम फैसला ले सके। ये केस कोर्ट के अंदर 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। ये सब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं। तो हमारे खिलाफ तो ये सर्टिफिकेशन खुद ही देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ईमानदारी का सर्टिफिकेट। जब इन्होंने सीएम ऑफिस पे रेड मारी, डिप्टी सीएम के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड मारी, कुछ नहीं मिला। तो पूरे देश के लोगों को पता चल गया कि ये ईमानदार लोग हैं, इनके यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। जब कांग्रेस के किसी नेता के यहाँ रेड पड़ती है तो कितने करोड़ रुपए मिलते हैं आप खुद देखिए। और बीजेपी के नेता के यहाँ तो आप एक कांस्टेबल लेके चले जाइए, लोकल लीडर के यहाँ मैं गारंटी देता हूँ नोटों की गड्डियां निकलेंगी उनके यहाँ से। एक बार राज बदलने दीजिए, उसके बाद बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना भ्रष्टाचार किया और किस हद तक किया।